हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमएसकी पाठशाला। जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट बिलियन जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग शुरू कर चुके हैं न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है ना, देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर क्या कि हम लोग इसकी न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं मेरे भाई। ठीक, तो अब न्यूमेरिकल सीरीज जब स्टार्ट हो चुकी है तो अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक, और ये है हमारा न्यूमेरिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 3। ठीक, इससे पहले हम लोग दो लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल को या बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को पढ़ चुके हैं मेरे भाई। ठीक, जिस किसी ने भी अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को देखने के बाद चैनल पर जाना है और वो लेक्चर भी देखना है जाकर के मेरे भाई। ठीक, और क्या कि अब कोचिंग जाने की जरूरत नहीं मेरे भाई। ठीक, हाँ, अब बिल्कुल भी आपको ऑफलाइन कोचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि सब कुछ ही आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। घर में बैठ करके सुकून से पंखे की हवा में, कूलर की हवा में आराम से बैठ करके पढ़िए मेरे भाई। ठीक, कहीं पर भी गर्मी में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं जरा ध्यान से। ठीक, और देखिएगा क्या कि देखो हम लोग इससे पहले 18 नंबर न्यूमेरिकल तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है ना मेरे भाई, 18 का। इसके बाद देखो जरा ध्यान से, ये 19 नंबर भी न्यूमेरिकल लगभग वैसा का वैसा ही है जैसा ये है। जैसा ये न्यूमेरिकल है ना, वैसा का वैसा 19 नंबर भी न्यूमेरिकल था, तो हमने कहा था ये भी अपना जो है कर लेना मेरे भाई। ठीक, चलो अब हम लोग जो है ना आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं। आगे का न्यूमेरिकल का मतलब हमारा ठीक 19 हो गया, अब यानी 20 नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं। इसको जरा समझना है, इसको समझना है मेरे भाई। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 250 ml विलियन में 20 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल घुला है। 250 ml विलियन में 20 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल घुला है। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। फटाफट पढ़ लीजिए। और सबसे पहले जो कहानी है वो यही होगी क्या कि आपको नॉर्मलता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कैपिटल एन बराबर अगर हम बात करें आपसे, तो हमने बताया था आपको कि डब्ल्यू ए बटे में क्या हो जाएगा, ई ए। डब्ल्यू ए बटे में ई ए इंटू, ध्यान रखना। ठीक, और इंटू में क्या लिखते थे, वी। और अगर यही वी आपका मिलीलीटर में दिया जाएगा, मतलब आयतन अगर मिलीलीटर में है, तो फिर हम लोग क्या करते थे, 1000 से गुणा करते थे। ठीक, ये तो रहा फॉर्मूला हमारा किसका, नॉर्मलता का। ठीक, अभी एक फॉर्मूला और बताएंगे इसका, पहले इस वाले को काम करोगे कि ये वाला न्यूमेरिकल हमारा बन जाए। अब दूसरी कहानी फिर हमने आपसे क्या बताई थी, हमने कहा था जब फॉर्मूला लिख जाए तुम्हारा तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, हर एक मान को ऐसे बराबर करके लिख लेना। तो देखो जरा ध्यान से, पहला जो मान लिखा वो क्या लिखा, 250 ml। और ध्यान रखो ये क्या लिखा है, विलियन। क्या लिखा हुआ है, विलियन लिखा हुआ है। जो दिख रहा है वो लिखते चलो बराबर में, खत्म कहानी। फिर कह रहा है हमें 20 ग्राम अब सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है, H2SO4। ठीक, कह रहा में घुला है तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से जो है आपको किसका मान निकालना है, कैपिटल एन का मान निकालना। अब यहाँ पे पता नहीं, ध्यान रख लो, विलियन और एमएल, ये दो बातें ध्यान रख लो। जब भी एमएल दिया जाएगा ये मान हमेशा ध्यान रखना किसका होगा मेरे भाई, वी का होगा। क्लियर, और जो कम मात्रा में है और प्लस में ग्राम में है तो ये मान किसका होगा, डब्ल्यू ए का होगा। ये सारी बातें बहुत पहले हो चुकी हैं। ठीक, अब एक चीज बची क्या, ई ए। तो ध्यान रखो ई ए का मान निकालना आना चाहिए आपको। तो ई ए बराबर कैसे निकालते हैं जरा समझना, कि आपको जो फॉर्मूला दिया गया है, क्या डब्ल्यू ए के सामने जो भी फॉर्मूला दिया जाए, डब्ल्यू ए के सामने कौन सा फॉर्मूला दिया गया, H2SO4 का ना, इसको समझो। तो पहले इसको आप क्या कर लो, आयनों में विभाजित कर लो। ठीक, तो आपने आयनों में विभाजित किया तो क्या मिला आपको, H का प्लस और SO4 का 2 माइनस। ये बात पता चल गई नहीं चल गई। तो अब H के कितने प्लस होने चाहिए, 2। ध्यान से देखो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तो एक तो ये कहानी हो गई। यहाँ से आपको एक वैल्यू पता चलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई एक्स फैक्टर। क्या बोलेंगे, एक्स फैक्टर। और इसी एक्स फैक्टर का मान कितना निकल कर आएगा, 2। क्यों आया, क्योंकि प्लस वाले कितने हैं, 2, और माइनस वाले कितने हैं, 2। तो जब प्लस वाले बराबर और माइनस वाले बराबर, मतलब अगर 2 2 है तो 2 मान होगा, 1 1 है तो 1 मान हो जाएगा। एक्स फैक्टर का मान पता चल गया। अब जरा हम ई ए के बारे में बातचीत करें तो ई ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, एम ए बटे में एक्स फैक्टर। ध्यान रखो क्या होता है, एम ए बटे में एक्स फैक्टर। ठीक, तो हमने ये बात आपको बता रखी है कि जो एम ए का मान होता है इसके लिए H2SO4 के लिए वो कितना होता है मेरे भाई, 98। कितना होता है, 98 होता है। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो याद रखना ना, कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक, और डिवाइड कितने से करना, एक्स फैक्टर यानी 2 से। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल आएगा, 49 निकल आएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ई ए का मान, अब जब मान सारे पता चल गए ना तो फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में देरी कैसी, तुरंत कर दो ना, फॉर्मूला लगाओ फटाफट। तो क्या पढ़ा है, कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए का मान कितना दिया गया, देखो 20, तो लग दो फटाफट 20 मल्टीप्लाई कितने से करा दो, ध्यान से देखो कहाँ गया ये 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करा दो फटाफट, देखते चलो ना, बटे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। नीचे क्या दिख रहा है, ई ए। ई ए का मान कितना निकाले हो भाई साहब, 49 निकाले हो। कितना निकाले हो, 49 मल्टीप्लाई
V का मान बताओ जरा, V का मान, तो V का मान कितना दिया गया 250 ml, कितना दिया गया है 250 ml। फटाफट काट दो, तो 1 2 25 से निपटाओ, 25 चौको 100, ठीक। अब इसका काट दो जरा, इसका काट दो फटाफट, तो क्या हो जाएगा n बराबर 4 दूनी 8, मतलब कितना हो जाएगा 80/49। क्या लगता है आपको 2 बार में भाग चला जाएगा क्या? देखो जरा ध्यान से, 50 दूनी 100 हो जाएगा, लगभग 50 के आसपास का है, ठीक। तो एक ही बार जाएगा, यहाँ साइड में निपटा लो जो अपना बचपन में तरीका सीखा है ना। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो 49 लिख दो, 10 में से 9 गया, एक बचा, इधर बचा 7, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा दो, ठीक। तो कितनी बार चला जाएगा, 4 7 28, 32 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ही करो, 6 देखते हैं 6 बार में, तो 9 9 छक्का 54 का कितना हो जाएगा 4, हासिल आ जाएगा 5, 6 चौको 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, उसको घटा दो, घटेगा, 10 में से 4 गया 6, इधर बचा 0, 0 बोले तो 10, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1, एक बारी और 0 बढ़ा लो फटाफट, ठीक। और देख लेते हैं क्या आना चाहिए आंसर, एक बारी और कर लो, 2 अंक तक निकल आएगा, बस इतना ही आंसर देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे मेरे भाई, जल्दी से देखो फटाफट, एक बारी और करके देख लो क्या होना चाहिए, कितनी बार चला जाएगा, 4 चौको 16 तो ज्यादा हो रहा ना, मेरे ख्याल से जाएगा 3 बारी, कितनी बारी 3 बारी, जरा करके देख ले, 9 3 27 का 7 हासिल आया 2, अंक करो, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, अब जो भी है घटा करके देख लेना, आंसर देखो ध्यान से फटाफट, ठीक। तो जो n बराबर आया वो कितना निकल कर आया 1.63 नॉर्मल, ठीक। यही आंसर हो जाएगा किसका, नॉर्मल का। फटाफट नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी कर रहे हो जल्दी जल्दी से करते जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मस्त क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो और आगे देख लेते हैं क्या। अब अगला क्वेश्चन देखो, जहां से क्या कह रहा है, 0.15 ग्राम नमक 500 ml जली विलयन में घुला है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या लगता नहीं निकाल पाओगे, फटाफट देखो, हिंट हम लिखे थे, बाकी सारा काम अपना करना। तो क्या दिया गया आपको, पहले WA का मान देखो, जहां से ग्राम में दिया गया, इसलिए किसका मान हो जाएगा WA का, कितना दिया गया 0.15 ग्राम, क्लियर। उसके बाद में ध्यान से देखो, V का मान कितना दिया गया आपको 500 ml, कितना दिया गया 500 ml, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना, EA का मान निकालना, क्या निकालना EA का। तो EA के लिए ध्यान से देखो, नमक दिया गया, नमक का फॉर्मूला क्या होता है NaCl। अब जब इसको आप अलग अलग कर लोगे तो जरा सोचो ध्यान से, क्या मिलेगा आपको, Na का प्लस मिलेगा, Cl का माइनस मिलेगा। अब एक ही प्लस है एक ही माइनस है, मतलब जो एक्स फैक्टर की वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी निकल करके आएगी, 1 निकल करके आएगी, क्लियर है कि नहीं है, ठीक। तो अब अगर आप EA के मान को बनाएंगे तो EA का मान जो है वो क्या होता है, हमने क्या बताया था, Ma बटे में एक्स फैक्टर, ठीक। अब अगर Ma बटे में एक्स फैक्टर, तो ध्यान रखो Ma यानी NaCl के लिए जो Ma का मान होता है वो होता है कितना 58.5, कितना होता है 58.5 बटे में क्या कर देना 1, मतलब जो EA की वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी निकल कर आएगी 58.5, ठीक। अब बताओ जरा ध्यान से, क्या है इसको फॉर्मूले में रख के सॉल्व नहीं कर पाओगे, पिछले वाले न्यूमेरिकल से फॉर्मूला उठा लेना, अगर नहीं याद है तो, अगर नहीं याद है तो फिर बड़ी समस्या है जीवन में, समझो बात को ध्यान से, ठीक है। न्यूमेरिकल इतनी आसानी से फिर नहीं बनने वाले आपसे अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं याद है, तो सारी की सारी हिंट हमने आपको दे दी है, फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो तुरंत, हो गया ना, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फटाफट, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर पक्के हैं, बिल्कुल ये समझ लो ध्यान से, ठीक। क्या कि 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल 1 विलियन में घुला है। देखो फटाफट सॉल्व करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, इसे किनारे से देख लेते जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत मेहनत से देखना, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। तो देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है, ऑक्सैलिक अम्ल WA का मान देख लो, तुरंत दिया गया, कितना दिया गया है 12.6 ग्राम। अब ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला समझो, तो क्या होता है COOH, ठीक है ना, और इनटू में ध्यान रखना क्या होता है 2H2, ठीक, ऐसे ध्यान रखना, जल के साथ में है। वैसे ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला इतना ही होता है COOH, ठीक है, बट इतना ध्यान रखना 2H2, क्यों, क्योंकि अम्ल जो है वो किसके साथ में घुला हुआ है, जल के साथ में घुला हुआ है, ठीक। कह रहा इस विलयन का घनत्व, ध्यान समझते जाओ, ठीक, इस विलयन का घनत्व, घनत्व बोले तो D, तो D का जो मान है वो कितना दिया गया 1.10 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। यहाँ पर घनत्व में मोल कहाँ से आ गया, ठीक, ml होना चाहिए ना, ऐसे ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे देखते हैं, ठीक। तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान यानी कैपिटल W की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है 550 ग्राम। यहाँ पर नॉर्मलता का फॉर्मूला चेंज होगा मेरे भाई, ये ध्यान रखना। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, मतलब आपको जो मान निकालना वो किसका निकालना, कैपिटल N का। एक काम करो, पहले फटाफट WA से मान बना लेते हैं MA का, क्योंकि EA का मान बनाना पड़ेगा, तो फिलहाल अभी पहले MA का मान निकाल लो, थोड़ा सा बड़ा कहानी है, ठीक। जरा जोड़ घटा करके देख लेते हैं, तो आपको दिख रहा होगा क्या COOH, फिर से क्या दिख रहा होगा आपको COOH, और उसके बाद आपको अगर मैं कहूँ तो क्या दिख रहा है 2H2O, ठीक है ना, ऐसे। अब इससे सॉल्व करना है आपको, जरा ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। फटाफट, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, बशर्ते तब जब आप अच्छी तरीके से सीखेंगे तब, ठीक।
तो अब इससे मान निकाल लेते हैं पहले हम लोग किसका, Ma का, क्योंकि Ea का मान बनाने की जुगाड़ यहीं से जुगाड़ है। ठीक, तो एक देखो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का मतलब कितना हो गया, एक का होता है 12, 2 का हो जाएगा 24, 2 और 2 4, एक का होता है 16, 4 का हो जाएगा 64, तो 16 चौको 64, एक और एक कितना हो जाएगा 2, और प्लस में इधर की बात करें इसको भी जोड़ लेना ध्यान से। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो अगर जल की बात करें, केवल किसकी बात करें, जल की, तो इसका जल का कितना होता है 18, 2 ये हो गया, तो 18 दूनी 36। क्लियर है। अब देखना जरा ध्यान से, तो Ma बराबर जोड़ो फटाफट, तो क्या बोलोगे, ध्यान से देखो ना, तो क्या बनेगा 6 2 8 4 12, 12 और 4 16, तो 16 का कितना हो जाएगा 6, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक, एक हासिल में बचा, अब अंदर जोड़ो 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और एक हासिल का कितना हो गया 12, मतलब कितना निकला 126 ग्राम प्रति मोल। ये मान जो निकला वो किसका निकला, Ma का, जबकि हमें Ma के मान से मतलब होता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे पास में, Ea। अब अगर हम कहते हैं इसको जरा तुम अलग अलग करो, जरा सोचो, इसको तोड़ो, तो इधर कितना दिखेगा माइनस का, ये कैसा दिखेगा प्लस का, ये दिखेगा माइनस का, ये कैसा दिखेगा प्लस का। अब अगर ध्यान से देखो तो 2 माइनस के हो गए, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, एक ये माइनस का, एक ये माइनस का, एक ये प्लस का, एक ये प्लस का। मतलब अगर मैं यहीं पे एक्स फैक्टर की वैल्यू लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम किसी को, जल्दी से बोलो हाँ या ना। एक्स फैक्टर की वैल्यू लिख दूं तो कितनी लिखूंगा मैं, 2, पल्ले पड़ा। अब अगर मैं यहीं पे आपसे बातचीत करूं, देखो आसान नहीं है ये क्वेश्चन, मन से समझोगे तभी समझ में आएगा। तो अब एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी बन गई, 2 बन गई। तो अब अगर मैं ये कह दूं आपसे कि Ea बराबर निकाल लो, तो Ea बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Ma बटे में एक्स फैक्टर। ठीक, अब Ma का मान कितना दिया है अभी निकाले हो ना, तो Ea बराबर Ma का मान कितना निकाले हो 126 बटे एक्स फैक्टर का मान कितना निकाले हो 2, फटाफट डिवाइड कर दो तो कितनी जाएगा, 2 छंग 12, 2 3 6, कितना निकल कर आया 63। फटाफट देखो मेरे भाई, बहुत आसान सी चीज है, लेकिन तब जब मन से समझते चलोगे तब, इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं पल्ले पड़ते हैं ना। तो ये चीज बताओ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को, अब सारी व्यवस्था है। अब नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखो, पहले नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखो, सब मिल करके देखो ध्यान से फटाफट देखो। नॉर्मलता यानी कैपिटल N बराबर, नॉर्मलता कैपिटल N बराबर, अभी तक पढ़ते थे क्या, WA बटे EA, ठीक, और इनटू में यहाँ पे पढ़ते थे V, क्या पढ़ते थे V। अब V मतलब क्या होता था, आयतन, तो आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे में घनत्व। ठीक, तो जो द्रव्यमान है यानी जो कैपिटल W है वो यहाँ आ जाएगा, और घनत्व जब नीचे लिखोगे तो वही सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब घनत्व जो है ऊपर पहुंच जाएगा, इनटू में D की जगह पे कितना कर गुणा कर देंगे तो क्या देना, 1000 से करा देना। अब बताओ यहाँ तक इस फॉर्मूले में कोई समस्या। ये दूसरा फॉर्मूला है, जब आपके क्वेश्चन में ध्यान रखना विलयन का आयतन ना देकर के विलयन का घनत्व दिया जाए, विलयन का द्रव्यमान दिया जाए, ध्यान रखना विलयन का घनत्व दिया जाए, विलयन का द्रव्यमान दिया जाए, तो याद रखना ये फॉर्मूला लगाते हैं, फिर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा मेरे भाई। क्लियर। अब देखते हैं फटाफट n बराबर, तो n बराबर अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, जरा ध्यान से देखना कि WA का मान देखो जरा ध्यान से, कितना है 12.6, कितना है 12.6, ठीक, मल्टीप्लाई D का मान कितना दिया गया 1.11, देखो ध्यान से 1.10 मल्टीप्लाई 1000, ठीक, बटे नीचे आ जाओ EA का मान अभी देखो ध्यान से कितना निकाले हो 63, तो 63 रख दो, मल्टीप्लाई कराओ, इसके बाद में W का मान देखो वहां से देखो 550, कितना निकाले हो 550। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या है क्या। अब अगर समस्या नहीं बची है, अगर समस्या नहीं बची है ना, तो फिर क्या कर दो, फटाफट कैलकुलेशन कर लो, क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो। देखो ये वाला पॉइंट हटाओगे नीचे कितना जीरो बनेगा, 1 0, ये वाला पॉइंट हटाओगे नीचे कितना जीरो बनेगा, 2 0 बनेगा, ठीक, मतलब इधर से एक पॉइंट हटाया 1 0, इधर से पॉइंट हटाया, इधर से 2 0, निपटाओ फटाफट, जीरो निपटाओ पहले। तो देखो कितना दिख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अब सुनो क्या बचा इधर 11 बचा, ठीक, अब 11 बचा तो 11 से 11 काटो तो 11 5 55, क्लियर। अब देखो 63, तो 63 से पूरा निपटा दो, 63 दूना 126, क्लियर। अब देखो तो n बराबर जो बचा वो कितना बचा 2/5, देखो कैलकुलेशन कितनी आसान है ना, दशमलव लगाओ और एक जीरो बढ़ा दो तो 5 चौको 20, यानी जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 0.4 नॉर्मल, कितना आएगा 0.4 नॉर्मल। फटाफट स्क्रीनशॉट लो अगर पल्ले पड़ गया है तो ना, नहीं पल्ले पड़ा दोबारा फिर से देख लेना रिवर्स करके, ठीक, और स्लो मोशन में आसानी से समझ में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं, आगे बातचीत करते हैं ना क्या हो सकता है क्वेश्चन आगे हमारा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी विलयन में 20 ग्राम H2SO4 घुला है, इस विलयन का घनत्व इतना है, तो इस विलयन का कुल द्रव्यमान इतना है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है, ठीक। फिर से सेम क्वेश्चन है, देख लो पढ़ लो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत खास अंतर नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या दिया था आपको ऑक्सैलिक अम्ल, उस ऑक्सैलिक अम्ल की जगह पे क्या दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक। अभी तुरंत निकाला था H2SO4 के लिए Ea का मान कितना निकाला था 49, अभी निकाला था ना 98 में 2 से डिवाइड करा था, एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी 2। इतनी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, ये देखो ध्यान से,
ये बराबर क्या निकाले थे, एम ए बटे एक्स फैक्टर। एम ए का मान कितना निकला था 98 और एक्स फैक्टर का मान कितना निकला था 2। अब 2 निकाला तो 2 से डिवाइड करा तो कितना निकल कर आया 49। तो यही कहानी तो यहाँ पर है। तो ई का मान निकाल लेना, कोई समस्या नहीं। तो 20 ग्राम डब्ल्यू ए का मान, ई का मान निकल आएगा कितना 49 और उसके बाद वी का सॉरी ये वी का आपको दिया गया कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान बोले तो कैपिटल डब्ल्यू का मान ये हो गया, डी का मान ये हो गया। कैलकुलेशन कर लेना फॉर्मूला लगा करके। क्या लगता है कोई प्रॉब्लम है क्या, सोचो कोई समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अगर मेहनत हम कर रहे हैं तो मेहनत तुम्हें भी करनी है, घर में जाकर के इस क्वेश्चन को बनाना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बात समझो जरा ध्यान से थोड़ी बहुत, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि विलयन की फॉर्मूला ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 1000 ml विलयन में 1.17 ग्राम NaCl विलेय है, विलयन की फॉर्मूला ज्ञात करनी। ठीक, ये भी आसान क्वेश्चन है, पहले फॉर्मूला का फॉर्मूला समझ लो। तो कैपिटल F बराबर क्या लिखते हो, कैपिटल F बराबर, तो क्या बताया था मैंने, WA होगा बटे, अब EA की जगह पे FA लिखते हैं, क्या लिखते हैं, FA लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद इनटू में V लिखते हैं, और यही V आपका किसमें दिखता है, मिलीलीटर में, और फिर क्या कर देते हैं 1000 से गुणा करा देते हैं। अब ये जो FA है ना वो क्या है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान। क्या है मेरे भाई, ग्राम सूत्र द्रव्यमान है। ठीक, अब ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले मान लिख लो फटाफट। ठीक, तो 1000 ml, अब पता है सबको ना कि 1000 ml का मतलब ये जो मान है वो किसका हो गया, V का। कह रहा 1.17, तो 1.17 ग्राम NaCl बोले तो बोलो फटाफट क्या हो जाएगा, नमक। अब ये जो मान है वो किसका हो जाएगा, WA का। इसी से मान निकाल लो फटाफट तुरंत, यहीं से किसका मान निकाल लो, MA का। किसका निकाल लो, MA का। ठीक, तो MA का मान निकालोगे तो सभी को पता है NaCl फॉर्मूला है, और NaCl के लिए MA का मान अभी मैंने बताया था 58.5 ग्राम प्रति मोल। कितना होता है, 58.5 ग्राम प्रति मोल ना। ये सब रट लो, ध्यान से देखो। पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने बताया है कि कितने रटने हैं, और जितने बताए हैं उतने से फॉर्मूले बन रहे हैं, ताकि कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, तो जो FA बराबर, अब यहीं से तुम्हें किसका मान निकाल लेना, FA बराबर, तो FA बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है MA। ठीक, क्या होता है MA, और बटे में होता है हमारा ग्राम सूत्रों की संख्या। ठीक है, तो इसमें तुम्हें निकालने की जरूरत क्या पड़ेगी, इसको जब अलग अलग करोगे तो 1 निकल कर आएगा, तो MA बराबर MA बटे 1 कर देना। तो MA का जो मान निकलेगा या जो FA का मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम प्रति मोल। कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम प्रति मोल। क्लियर है। अब अगर 58.5 ग्राम प्रति मोल निकल आया तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला का मान निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं जरा ध्यान से क्या होना चाहिए। तो F बराबर WA का मान देखो कितना दिया गया है, 1.17। ठीक, मल्टीप्लाई 1000 से तुरंत मल्टीप्लाई कराओ, फटाफट करा दो तुरंत। ठीक, बटे नीचे आ जाओ, नीचे क्या दिया, FA का मान देखो ध्यान से कितना दिया गया, 58.5। इधर पे कितना लिख दो, 58.5 लिख दो। ठीक, गुणा करा दो किससे, V से। तो जो V का मान है वो भी कितना दिया गया, 1000 दिया गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट हटाओगे नीचे कितना जीरो बनेगा मेरे भाई, 2 जीरो बन जाएगा। ठीक, ये वाला पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना जीरो बनेगा, 1 जीरो। निपटाओ फटाफट, जो निपटता बने, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 निपट गया ना। अब ऊपर देखो जरा ध्यान से कितना बचेगा, F बराबर 117 बटे, ठीक है 58 और यहाँ पे 50, इतना बचा मेरे भाई, 1 जीरो ये वाला। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो, थोड़ा सा समझ में बात आ रही नहीं आ रही। ठीक है, तो बड़ी आसान सी चीज है मेरे भाई। ठीक, फॉर्मूला का मान आपसे बन गया होगा, आगे देखते हैं, फटाफट नोट करो। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, फिर से वही सेम क्वेश्चन बना दिया मेरे भाई। ठीक है, फिर से उसी का क्वेश्चन बना दिया है, इसमें भी तुमसे क्या कह रहा है, फॉर्मूला। ये ध्यान रखना, तो फॉर्मूला क्या करनी है, तुम्हें ज्ञात करके बतानी है। ठीक, अब अगर फॉर्मूला ज्ञात करके बतानी है तो जल्दी, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन है रंगबाज एकदम से, चलो इसको देखते कैसे करा जाए ना, कैसे इस क्वेश्चन को करा जाए, ये बात समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जरा देखते हैं। कह रहा है क्या कि सड़े हुए अंडे वाली, अंडा सड़ गया और उससे कौन सी गैस निकल रही है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। गुणात्मक विश्लेषण में उपयोगी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की जल में विलेयता एसटीपी पर। ठीक है ना, इतनी इतनी दी गई है। तो कह रहा है हेनरी स्थिरांक की गणना करनी, मतलब क्या है, साफ है, जो आपसे मान पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, KH का। इसका मान पूछा गया है, KH का मान पूछा गया है। क्लियर है कि नहीं, तो KH का मान पूछा गया है, तो इसके मान के लिए आपको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। शुरू करते हैं इस KH के मान के लिए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर की जुगाड़ होगी मेरे भाई। ठीक, चलो वापस आते हैं। अब जरा ध्यान देना क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको समझ लो। तो कह रहा है हाइड्रोजन गैस की जल में एसटीपी पर, एसटीपी समझते हो ना, तो क्या होता है, स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर। ठीक, क्या होता है, स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर प्रेशर, ये ध्यान रखना। ठीक, तो अब ये एसटीपी की अगर मैं बात करूं तो एसटीपी पर जो पी का मान होता है वो कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 होता है। ये बात दिमाग में बिठा लो, एसटीपी पर अगर हम किसकी बात करें, पी की बात करें, तो वो कितना होता है, 1 एटीएम होता है। कितना होता है, 1 एटीएम होता है। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो हमने आपको बहुत पहले ये बात सिखा रखी थी क्या,
कि आपको अगर के एच का मान निकालना तो पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पी बराबर हमारे पास में क्या होता है, के एच इंटू में एक्स ए। अब ये जो एक्स ए दिखाई दे रहा है ना, या जो एक्स ए की जगह पे गैस भी लिख सकते हैं, यानी जो गैस का मोल अंश है, किसका है, गैस का मोल अंश है। बात समझो, बात को ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पर अगर आपको के एच का मान निकालना, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये मोल अंश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स ए का मान निकालना पड़ेगा। बात समझो मेरी बात को ध्यान से बेटा, ठीक है। आसान चीज नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत बेहतर है, मन से समझ लेना, ठीक। तो P का मान तो 1 ATM हो गया, इसकी कोई समस्या नहीं। बड़ी समस्या बची किसकी, XA की। अब अगर XA का मान निकालना, तो हमें पता है कि जो XA का फॉर्मूला होता है वो क्या पढ़ाया गया आपको, वापस से याद करो, NA बटे NA प्लस का NB, ठीक। ये फॉर्मूला होता है NA बटे NA प्लस का NB, ठीक। अब ये फॉर्मूला कब हमने सिखाया, तो आपको मोल अंश पढ़ाया हमने, क्या पढ़ाया, मोल अंश पढ़ाया। और ये गैस का ही मोल अंश है, गैस को विलेय मान लिया तो विलेय का मोल अंश क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा। तो XA बराबर फॉर्मूला क्या होता है, NA बटे NA का प्लस का NB, ठीक। जिसने मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लासें पढ़ी हैं, बात समझो ध्यान से, ठीक है। जहां पर मैंने हर एक लेक्चर को बेहतर तरीके से लिया है, जिसमें मैंने सारी थ्योरी क्लियर करी है, जिसमें वो क्लासें ली है ना, तो उसको इन फॉर्मूलों में कभी कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई, ठीक। अच्छा, अब जो बड़ी बात है, तो आपको ध्यान से देखो, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या था, विलेयता 0.195 मोलल, ये देखिए। तो मोलल का मतलब क्या होता है, मोललता। मोललता मतलब समझ रहे ना, कि विलेय के मोलों की संख्या, यानी जो आपको दी गई है ना, वो 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या। और विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, Na। Na का मान जो दिया गया, वो दिया गया 0.195। कितना दिया गया, 0.195, ठीक। अब अगर हम आपसे कह दें यहीं पे किसका मान निकालो, Nb का, अगर Nb का मान पता कर लो, तो मेरे भाई याद रखो कि XA का मान पता चल जाएगा। XA का मान पता चलाने की आंसर बन जाएगा। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि हम NB का मान कैसे पता करें, NB का मान कैसे पता करें, ठीक। तो आपको पता है कि जो हम B मानते हैं, वो किस चीज को मानते हैं मेरे भाई, विलायक को। किसको मानते हैं, विलायक को, ठीक। अब खुद ही पहचान लो कि विलायक क्या है। तो जरा ध्यान से देखो, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जल में H2P पर विलेयता। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की तो जल में विलेयता, किसमें, जल में। मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो किसमें घुल रही है, जल में घुल रही है, ठीक। अब जल में घुल रही है ना, तो जल ही हमारा क्या हो जाएगा, विलायक। यानी ये बात मोटी मोटी पता चल गई कि जल जो है वो क्या है, विलायक है, ठीक। अब कितने विलायक में, तो ये बात यहाँ पर पता चलेगी। तो मोलल, क्या बताया था, मोलल। तो मोलल का मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक। हमने आपको फॉर्मूला बताया था मोललता का, अगर याद करो, क्या, स्मॉल m बराबर WA बटे MA इंटू में WB, ठीक। और हमने कहा था गुणा कितने से करा देते हैं, 1000 से। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम मान करके चलते हैं मेरे भाई, ठीक। तो यहाँ पर जो विलायक की कहानी होती है, वो टोटल कितनी होती है, 1 किलोग्राम होती है या 1000 किलोग्राम होती है, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना क्या, कि अगर मैं यहीं से आपसे पूछ दूं कि विलायक की मात्रा कितनी है, यानी WB का जो मान है वो कितना होगा, तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक। अब यही कहानी मैं अगर यहाँ पर आपसे कह दूं कि हमको MB बराबर बता दो, किसके बराबर बता दो, MB बराबर। तो MB बराबर फॉर्मूला क्या दिया गया, H2O। अब H2O दिया गया है, तो जब इसका मान निकालते हैं तो कितना निकलता है मेरे भाई, 18 ग्राम प्रति मोल। कितना निकलता है, 18 ग्राम प्रति मोल। अब अगर हम कह दें यहीं से NB बराबर फॉर्मूला बता दो, तो NB बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो ध्यान रखना, WB बटे MB, ठीक। अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि WB का मान जो हमारे पास में है वो कितना दिया गया है, 1000 बटे MB का मान कितना है, 18। 2 से निपटाओ फटाफट इनको, तो 2 नेम 18, 2 पंचे 10, ठीक। यानी कितना बचेगा, पंचे 10 यानी 500 बचेगा, ठीक। अब 9 से काट दिया तो क्या बचेगा, जरा सोच करके देखो। तो NB बराबर, फटाफट देख लो, NB बराबर, ठीक। अब जरा काटो, तो 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, ठीक। फिर कितना बचा, 5, 5 बोले तो 50, फिर से वही कहानी, 9 पंचे 45, यानी कितना ही आता रहेगा। अब उसमें तुमने कितने अंक तक निकाला है, ध्यान से देखो, 3 अंक तक दिया गया, तो 3 अंक तक यहाँ पर भी निकाल लो, 3 अंक तक ऐसे लिखते चले जाओ आगे की तरफ, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये मान किसका बन गया, NB का बन गया। अब हमको जरा बताओ, कोई समस्या किसी को। अब अगर आपको NA और NB के मान पता है, तो XA का मान निकालने में मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होने वाली मेरे भाई, ठीक। तो अब तुम XA बराबर निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पीछे लिख चुके, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मान रखो फटाफट, ठीक। तो अगर XA बराबर मान अगर पूछेगा, तो जरा ध्यान से देखो, NA बराबर, तो NA बराबर कितना मान दिया गया आपका, तो 0.195, ठीक, बटे फिर से 0.195 प्लस, ठीक है, 55.55 और 5, ठीक, ऐसे लिख देना, क्लियर। अब क्या करो, नीचे वालों को जोड़ो पहले आपस में, तो 0.195 और इसमें किसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो 55 को, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो ऐसे 55.55 और 5, ठीक, जोड़ दो, 5 5 10 हो गया, 9 5 14, 14 और 1 हासिल का 15, 5 और 1 6, 6 और 1 7, ठीक। दशमलव लगा दो, इधर पे कितना कर दो 5, इधर पे कितना कर दो 5, मतलब 55.750,
इधर देखो ध्यान से, ठीक। ऊपर तो कितना है 0.195, जब नीचे जोड़ा गया तो 55 एक सेकंड रुकना, 55.750, ठीक। ये वैल्यू निकल कर गया है। इतने में कोई समस्या किसी को? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए ना। अब अगर ये चीज पल्ले पड़ गई है ना मेरे भाई सभी लोगों को, तो क्या लगता है आपसे अगर कहा जाए कि कैलकुलेशन करो तो क्या नहीं कर पाओगे? यहाँ से देखो, इधर इसको निपटाओ, इधर इस पॉइंट को निपटाओ, 3 अंक तक है, कोई समस्या नहीं, मेरे ख्याल से सब खत्म हो जाएगा ना। अब 5 से निपटा दो फटाफट, तो 5 से निपटाओगे इसको तो कितनी बार चला जाएगा? 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15, 4 बचा 45 हो गया, तो 5 नमा 45, मतलब ऊपर जो है 39 बचेगा। इसको निपटाओ तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 हो गया, 2 मतलब बचा यानी कि 25 हो गया, तो पचम 25 और यानी कि 0। अब अगर मैं बात करूं तो एक्स ए बराबर कितना मिलेगा आपको? 39/11, फिर से रखो, ठीक, और ये रख दो इतना 11/150, ठीक। इतनी सी वैल्यू बची। अब अगर यहीं पे देखो ध्यान से कहानी को, ठीक, तो मैं अगर यही बात कर दूं कि एक्स ए का मान अगर आपको पता चल गया तो इस फॉर्मूले में रख के कर लो कैलकुलेशन, क्या ही जाता है। तो ध्यान रखना, तो क्या बचेगा हमको? इसको छोड़ो, अभी क्या करो, फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर, ध्यान से देखो क्या होता है, P बराबर क्या लिखा था आपको? KH इंटू में XA। अब अगर मैं यहाँ पर कह दूं आपसे कि KH बराबर निकालो, इसके बराबर निकालो, KH बराबर, तो KH बराबर निकालोगे तो P बटे क्या हो जाएगा? XA। तो P का मान तो कितना है? 1 है, बटे XA का मान कितना है? 39/115 और ऐसे, ठीक है, 111/50 ऐसे, ठीक। अब इसको कहाँ भेज दो? ऊपर भेज दो, तो बराबर में जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल करके आएगी जरा सोचो। तो मिलेगी आपको क्या? 111 और प्लस 50, उसके बाद नीचे कितना बचेगा? 39, ठीक। क्या इसको डिवाइड नहीं कर सकते? क्या इसको डिवाइड नहीं कर सकते हेनरी स्थिरांक के लिए? सोचो फटाफट बताओ जरा, क्या जवाब नहीं दे सकते हो? क्या इसका जवाब नहीं दे सकते हो क्या मेरे भाई? जवाब दे देना, कैलकुलेशन कर लेना, जवाब दे देना मेरे भाई, ठीक। जो भी निकल करके आएगा वही क्या हो जाएगा? हेनरी स्थिरांक का मान होगा। बताओ कहीं क्वेश्चन कठिन लगा क्या? ठीक, थोड़ी थोड़ी समस्याएं थी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो मैंने हेनरी का नियम आपको पढ़ाया था वो ये था। एक हेनरी का नियम और है, दूसरे में हमने कहा था अगर हेनरी के नियम में ही विलेयता को अगर मोल अंश मान लिया जाए तो फिर एक फॉर्मूला ये बना था। और हमने जब पढ़ाया था तो हमने ये बात बताई थी कि आपको न्यूमेरिकल बनाने हैं तो इस फॉर्मूले से बनेंगे। इस तरीके से बड़े एक सुंदर सा न्यूमेरिकल का निर्माण हुआ, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया मेरे भाई, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बहुत सारे न्यूमेरिकल है मेरे भाई, देखो जरा ध्यान से, आप देख पा रहे होंगे कितने सारे न्यूमेरिकल है, ठीक। यहाँ पर अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल लिखे हुए, ठीक। इन सभी न्यूमेरिकल को मेरे भाई हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जिसमें आप भी बोर ना हो और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे भाई, ठीक है ना। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल बनाए रखिएगा और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिएगा मेरे भाई आने वाले एग्जाम के लिए। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, ध्यान रखना इस बात को।